नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत के पहले जैसे आसार दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसा ही सदन गर्माते हुए भी दिखाई दिया है। पहले दिन विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। सदन की आने वाली बैठकों में भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। पहले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत गड़बड़ी का मामला शुरू किया। प्रश्नकाल में पक्ष विपक्ष तीखी बहस करते नजर आए। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था प्रश्न में विपक्ष ने मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्रालय से इस्तीफे का मुद्दा उठाया और सत्ता पक्ष पर जमकर सवाल दागे। विपक्ष ने सीधे सरकार पर आरोप लगाए। विपक्ष ने मंत्री टीएस के इस्तीफे पत्र को आधार बनाकर कई गंभीर आरोप लगाए। मंत्री टीएस के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने सरकार पर संवैधानिक संकट करार दिया है और यह मांग की है कि जब तक वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि मामले में या तो मंत्री अपना वक्तव्य दें या मुख्यमंत्री। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने जो मुद्दा पकड़ा है उससे सत्ता पक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। सत्ता पक्ष का मानना है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया है वो उचित नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का मानना है कि विपक्ष मंत्री टीएस के इस्तीफे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। मंत्री ने 2 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहने की सूचना भी दी है, लेकिन विपक्ष जनता के हितों के मुद्दे उठाने की बजाय गलत मांग पर अड़ा हुआ है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही हंगामे के आसार बताए जा रहे थे। हुआ भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के मंत्री टीएस सिंहदेव का इस्तीफा और उनके आरोप भरा पत्र विपक्ष के हाथ लगा है। अब विपक्ष इस मुद्दे को आने वाली 5 बैठकों में भी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस हंगामे के बीच मानसून में जनता के मुद्दे का एक बार फिर से दबते नजर आएंगे, या फिर जनता के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से इस बार कुछ हासिल होगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे आज के हमारे खास कार्यक्रम अविश्वास की सियासत पर। लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं। मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देनी चाहिए, क्या वो मंत्री अभी पंचायत मंत्री है कि नहीं, और जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाया है तो क्या उनका आरोप गलत है? तो मुख्यमंत्री इस बात को सदन के अंदर में ये कहें इस बात को कि उनका आरोप गलत है, और यदि गलत नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि साजिश उनके पीछे किसने किया है, उनको काम करने से किसने रोका है, उनके अधिकारों का हनन किसने किया है। और इसलिए हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी का बयान आए सदन में, स्थिति को स्पष्ट करे। संवैधानिक संकट की स्थिति है और जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। इस बात को लेकर के हम लोगों ने मांग रखी है और अंततः आज सदन की कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दी है कल तक के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी सदन में रहते हुए उनका बयान नहीं आना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान कहाँ यहाँ पर है, उसको तार तार करके इस सरकार के द्वारा की जा रही है। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति की माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी है। अब वो अनुपस्थित है तो उसमें के अनुपस्थिति में क्या चर्चा हो सकती है? और जहां तक नियम कानून का सवाल है, पत्र का विषय चर्चा का विषय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री को मंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र ना स्थगन का मुद्दा हो सकता है, ना चर्चा का मुद्दा हो सकता है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो पत्र में उल्लेखित मुद्दों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन में ले आए, सरकार उसका उत्तर देगी। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा बरपा हुआ है और उसी को लेकर अब राजनीति की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार का जो सदन चल रहा है, ये सत्र चल रहा है, ये हंगामे की ही भेंट चढ़ेगा, या फिर जनता से जुड़े कुछ मुद्दों की इस पर चर्चा हो पाएगी? क्या कुछ ये जो सत्र है वो सार्थक हो पाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ दीपेंद्र साहू बीजेपी विधायक हैं, प्रशांत दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
दोनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गई हैं, तो वहीं हमारे साथ मेहमान लगातार या अंजना दीपेंद्र साहू, अंशुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल हमारी सहयोगी अंकिता से है। अंकिता, चूंकि आप वहां रहकर लगातार इस पूरे कार्यवाही को मॉनिटर कर रही हैं, आप देख रही हैं क्या कुछ वहां के सियासी माहौल बने हुए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या वास्तव में जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि ये सत्र केवल जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है उस हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर इससे कुछ निकलकर भी सामने आएगा, जनता के जुड़े जो मुद्दे हैं उनको भी इस सदन में उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे सत्र की अगर बात की जाए तो पूरे सत्र आज हंगामेदार है। शुरुआत से ही अंजना दीपेंद्र जी ने जिस तरह से क्वेश्चन उठाया था, उसके बाद से ही जल जीवन मिशन को लेकर गुरु जो मंत्री हैं उन्हें घेरा गया। उसके बाद से सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ पाया। उसके बाद से लगातार जो हंगामे की भेंट पूरा सदन जब करते गया और आते आते TS बाबा पे आके रुक गया। साफ तौर पर कह सकते हैं कि तो डाल डाल में पाट पाट छत्तीसगढ़ में राजा साहब की स्थिति के बाद जो बवंडर जो मचा है, ये कहावत अब चरितार्थ हो रही है। आज 3.5 साल के बाद भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इसका छुटकारा लेना विपक्ष पूरी तरह से ले रहा है कि आखिर किस तरह से स्थिति नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से बाबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अपने विभाग से इस्तीफा दिया है, इस विभाग से, उसके बाद विपक्ष एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है कि आखिर किस तरह से सरकार को घेरा गया और जिस तरह से आज प्रदेश की स्थिति देखने को मिल रही है। आज सदन में जब विधानसभा सत्र की पहली कार्यवाही हुई है, पहले ही दिन में विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि जिस तरह से मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को संज्ञान पूरे विधायकों को होना चाहिए, इसकी जानकारी खुद मंत्री TS को होना चाहिए। लेकिन मंत्री ने असेंबली के पास 2 दिन की छुट्टी का आवेदन उन्हें लगाया था कि 2 दिन किसी कारणवश में सत्र में शामिल नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री के पास चला गया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जानकारी देगी। तो TS बाबा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जिसका जवाब मुख्यमंत्री को देना था। लेकिन उनका कहना था कि मेरे पास कोई ना फोन कॉल आया है, कोई ना मेरे पास कोई पत्र आया। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला इर्द गिर्द TS बाबा के घूमते रहा और उसके बाद हंगामे की भेड़ पूरा सत्र चढ़ गया। जी चलिए अंजना जी, यहाँ पर ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, आपने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने की मांग की, साफ तौर पर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि अभी जब वो यहाँ पर खुद उपलब्ध नहीं है तो उन पर चर्चा कैसे की जा सकती है? अंजना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो अंजना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 दिनेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी जी, आप एक बार फिर से प्रश्न जी। करिएगा। जिस तरह से आपने लगातार एक ही मुद्दे को लेकर ज्यादा मांग की, आपने कहा कि TS सिंहदेव जी को जो मामला हुआ पूरा, उनका जो पत्र निकलकर सामने आया, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। जबकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब बाबा खुद मौजूद नहीं है, वो 2 दिन की छुट्टी पर हैं, जब वो खुद मौजूद नहीं है फिर उन पर चर्चा की आप मांग क्यों कर रहे हैं? उसको हटकर आप दूसरी मांग कर सकते थे, दूसरे विषयों पर चर्चा करवा सकते थे। देखिए दिनेश जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आज स्थिति बनी है, प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में संवैधानिक संकट प्रदेश में आन पड़ा है, जब विभाग के मंत्री खुद अपने मुख्यमंत्री पर अविश्वास जता रहे हैं और उन्होंने अपने विभाग को छोड़ दिया है। और केवल छोड़ा नहीं बल्कि उन्होंने आरोप लगाकर अपने विभाग को छोड़ा है। सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके लिए साजिश की जा रही है। एक मंत्री का मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना और माननीय संसदीय जी का ये बयान, संसदीय कार्य मंत्री जी का ये बयान आता है कि जिसकी चर्चा हो रही है वो चर्चा सदन में ना हो, लेकिन हम ये मांग करते हैं जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। हम विधायक हैं और विधायिका को ये जानने का अधिकार है कि प्रदेश में स्थिति क्या चल रही है और यदि पंचायत मंत्री जी यदि मुख्यमंत्री पर अविश्वास जताते हैं और अविश्वास जताकर आरोप लगाकर उस लेकिन एक बात हमारे लिए बहुत, अंकिता जी, यहाँ पर अंजना जी एक बात सोचना बड़ा दिलचस्प है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह अविश्वास का मामला है। उत्तर प्रदेश में आज 2
मंत्री नाराज हो गए हैं। क्या वहां पर भी अविश्वास वाला मामला लग रहा है आपको कि योगी सरकार से वो खुश नहीं है? ये सीधे सीधे तौर पर स्पष्ट है कि उनको यदि पद छोड़ना था वो सीधे सीधे अपने पद से त्याग दे देते, लेकिन उन्होंने 4 पन्नों का जो पत्र लिखा है सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके लिए षड्यंत्र चल रहा है। और षड्यंत्र के तहत जो मनरेगा कर्मचारी है उनको आंदोलन कराया गया, उनको नौकरी से निकाला गया, फिर विधिवत फिर से उन्हें नौकरी पर रखा गया, उसी पोस्ट पर रखा गया। मतलब ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं। और वो एक नहीं, 2 नहीं, 4 पन्नों का वो पत्र है और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। चलिए अंजना जी इसका जवाब ले लेते हैं। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। प्रधानमंत्री की आवाज है जो अभी तक इन्होंने दिए नहीं है, तो कहीं न कहीं पंचायत विभाग पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए माननीय टीएस सिंहदेव जी ने अपने पद को छोड़ना और इस विभाग को छोड़ना। बिल्कुल। और अंजना जी जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, आपको बाबा में बहुत उम्मीदें भी लग रही हैं, क्योंकि कई प्रदेशों में इस तरह की बीजेपी स्थिति पैदा कर देती है। अंशुल मिश्रा जी, क्या ऐसी समस्या हो रही है कांग्रेस में कि बाबा को बार बार नाराज कर देते हैं और स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बीजेपी उस मौके की तलाश में रहती है? ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाए। महोदय, सर्वप्रथम तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परिपाटी सिर्फ इतनी होती है कि लोकतंत्र में भरोसा करती है। यह महोदय लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो है। ये बीजेपी के शासनकाल में अवश्य होता आया है और आप और हम इसको देख रहे हैं कि जो भी उनके बीच में काम होते हैं और जो काम नहीं होते उनको पर्दे के पीछे और मीडिया से छुपाया जाता है। और बहुत सारी मीडिया तो गोल्डी मीडिया भी उभर कर आई है, वह बात एक अलग है, उसका जवाब विधायक महोदय दे देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो अच्छा रहता है तंत्र के चतुर्थ स्तंभ में रखा जाता है और कांग्रेस पार्टी में कुछ मनमुटाव और मनभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, तो मीडिया के समक्ष रखा जाता है। मैं ये समझता हूं कि यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और दूसरी बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि उसी लोकतंत्र का हवाला देते हुए विधायक महोदय बैठी है और ये तो नारी है और नारी के साथ साथ ये एक क्षेत्र विशेष की प्रतिनिधित्व करता है। मोहतरमा ने आज सदन में प्रश्न उठाए, मैं यह उम्मीद करता था कि ये जनता जनार्दन से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न करेंगी, उसका जवाब देने के लिए सरकार खड़ी होगी। लेकिन बाहर मोहतरमा, बाहर बीजेपी पार्टी, उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दों को एक बार में नष्ट नाबूद कर दिया। और जो व्यक्ति विशेष, जो मंत्री जी आज वहां पर खड़े नहीं है, वो 2 दिन का अवकाश लेकर गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो इस चीज का जवाब दे देंगे। यह मोहतरमा भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, आप भी जानते हैं और जनता जनार्दन भी जानती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो अमूल्य समय है, जो मानसून सत्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं विकास होते हुए दिख रहा था, उसका सत्र को समाप्त करते हुए और उसका समय जाया करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। और यह षड्यंत्रकारी नीति बीजेपी शुरू से अपनाते हुए आई है। तो उनके संस्कार हैं, ये पहले अपनाती थी, अब भी अपनाते हैं, आगे भी अपनाती रहेगी। लेकिन मैं वादे और दावे के साथ कहते रहे हैं, जब कांग्रेस जीतती थी, पहले भी जीतती थी, आज भी जीतती है और कल भी जीतती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में? अंशुल जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में? आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है, आने वाला वक्त जनता जनार्दन का है, आने वाला वक्त कांग्रेस का है, आने वाला वक्त मीडिया का है। लेकिन अंशुल जी, फिर भी आप मेरे सवाल से फिर भी बचते नजर आए। अंशुल जी, आप मेरे सवाल से फिर भी बचते नजर आए। मैंने कहा था कि गलती क्यों की जा रही है? गलती आपने महाराष्ट्र में भी की, गलती आपने मध्य प्रदेश में भी की, और जहां जहां कांग्रेस ने थोड़ी बहुत भी गलती की या अपने ही लीडरों को थोड़ा बहुत भी मायूस होने दिया, तो उसका परिणाम आप भली भांति समझते हैं। सर, मायूसी क्या होती है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास समाप्त है, यह मायूसी की 2 अलग अलग परिभाषाएं हैं। लेकिन हम यह समझते हैं, कांग्रेस यह समझती है, कांग्रेस अपने उस दौर से गुजर रही है जहां पर संघर्ष करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और समय समय पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संगठन एक सुदृढ़ संगठन कार्य करते हुए नजर आता है। लेकिन हम यह समझते हैं कि लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन की सेवा करनी है तो सिर्फ विधायक ही बनना आवश्यक है क्या?
सिर्फ मंत्री ही बनना आवश्यक है क्या, सरकार भी लाना आवश्यक है क्या? जनता जनार्दन की सेवा अगर संसद से की जा सकती है तो सड़क से भी की जा सकती है। इसका भी एक्सपीरियंस हमें था और इसका भी एक्सपीरियंस हमें अब है। ये तो ढाई बीजेपी साल की वाले भाषा है, फॉर्मूले से पहले सोचना था और उस पर अमल भी करना था। क्या हम तो यही कहते हैं कि हमें तो सिर्फ चलिए प्रशांत जी, बना दो, जनता जनार्दन की चलिए काम करते रहेंगे। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को बड़ी करीबी से उन्होंने देखा है। प्रशांत जी, क्या लग रहा है, क्या ये माहौल अब बनाया जा रहा है? पहले चूंकि एक बार स्थिति बीच में बिगड़ी जब दिल्ली दरबार में पूरा छत्तीसगढ़ दरबार पहुंच गया था, फिर वहां से जैसे तैसे करके एक माहौल थोड़ा सा रोका गया क्योंकि स्थितियां ऐसी हो रही थी, राजस्थान में भी स्थितियां बिगड़ रही थी और तमाम जगहों पर, पंजाब में भी हालात काबू में नहीं थे, तब जाकर छत्तीसगढ़ को रोका गया। क्या अब बाबा इस बार मानेंगे, और मानेंगे तो कौन सी वो शर्तें हो सकती हैं जिन पर मान सकते हैं, या फिर बाबा के नाराज होने से कुछ स्थितियां गड़बड़ भी हो सकती हैं? देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, 2018 में जब सरकार बन रही थी तो उस समय भी सीएम के पद को लेकर विवाद चल रहा था। काफी दिनों तक विवाद चलने के बाद सीएम की नियुक्ति हुई। सीएम की नियुक्ति होने के बाद फिर ये मामला चला कि ढाई ढाई साल सीएम बनेंगे। ये मामला खींचते रहा, फिर 2.5 साल जब पूरा हुआ तब उस विवाद की स्थिति बनी हुई है। उस विवाद को जैसे ही पटाक्षेप हुआ, फिर एक मामला आया, फिर दिल्ली की दौड़ चालू हुई, यहाँ आना जाना चालू हुआ। उसके बाद अब बाबा ने अपने जो डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया था, जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, एक डिपार्टमेंट उन्होंने छोड़ दिया है। इसको इस्तीफा कहना मैं उचित नहीं मानता कि उन्होंने डिपार्टमेंट छोड़ा, इस्तीफा नहीं दिया है। अब चूंकि भाजपा को ये मुद्दा मिल गया है कि उन्होंने लंबा लेटर लिखते हुए ये छोड़ा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, या जो भी मामला हो, आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं आया है। लेकिन चूंकि ये गंभीर बात है कि एक मंत्री ये पत्र लिखता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसको गंभीर बात माने, लेकिन एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति मुझे दिखती नहीं है। क्योंकि विवाद 2018 से चले आ रहा है, अब 2022 हो गया है, तो जो जनता की बात की जाए, जनता इससे आदी हो चुकी है कि विवाद चल रहा है और विवाद आला कमान के पास है। उसके बाद टीएस सीडीओ के पत्र लिखने के बाद एक बैठक हुई विधायकों की, जिसमें करीब 62 विधायकों ने ये लिख कर दिया है कि टीएस सीडीओ ने जो किया है वो उचित नहीं है और आला कमान इस पर कार्रवाई करे। इस बात की जानकारी मीडिया को रविंद्र चौबे ने दी है, जो सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता है। अब इसको अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर मामला ना खिचड़ी दिखता है, लेकिन टीएस सीडीओ को और मुख्यमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि टीएस सीडीओ ने इस्तीफा क्यों दिया है और उनका क्या पक्ष है, और बाबा को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। गोल मोल बात करने से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक सरकार गिरने की स्थिति की बात है, तो मैं जहां तक बाबा को देखते आ रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी से विमुक्त होंगे, ना वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, ना पंजाब में जिस प्रकार से विरोध हुआ था या दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से विरोध हुआ वैसा विरोध करेंगे, ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आता। बाकी तो भविष्य की बात है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार के पास 71 विधायक हैं, सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, और 62 विधायकों ने जिस प्रकार से टीएस सीडीओ पर कार्रवाई का पत्र लिखा है, उससे ये और साबित हो जाता है कि सरकार में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। विधानसभा में यह मुद्दा भाजपा को जरूर उठाना चाहिए, लेकिन इसी मुद्दे के दम पे सारी विधानसभा को भंग कर देना, कार्रवाई नहीं चल देना उचित नहीं है, क्योंकि राज्य में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। अगर उन पर चर्चा नहीं होती तो ये जनता का इससे नुकसान होगा। बिल्कुल, आपने बड़ी तालमेल वाली बात कही है। अपना वक्तव्य सामने रख देंगे, इस मामले का उतनी जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तालमेल वाली बात कही है। साफ तौर पर आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है उसको भी खुलकर रखें। मनमुटाव से काम नहीं चलने वाला। और दूसरी बात यह है कि अगर मुद्दे उठाना ही है, अगर किसी विषय पर चर्चा करनी है तो उस पर चर्चा भी करें, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी ऐसी चीज़ें उठाएं जिससे कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं या जो प्रतिनिधि चुनकर लोग आपको वहां भेजते हैं, विधानसभा पहुंचाते हैं, कि आप उनके हकों की आवाज़ वहां उठाएं, उन आवाज़ों को उठाना भी ज़रूरी है। चलिए हम सीधे छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टूडियो पर अंकिता के पास पहुंचते हैं। अंकिता, आप सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकती हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जब अपनी घर में जब खोट हो तो आपको दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और कांग्रेस इसी स्थिति पे है कि अपने घर में खोट है,
71 विधायक आप खुद लेकर आए हैं और उसके बावजूद आप अपनी आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 साल से सिर्फ हम कांग्रेस को यही देख रहे हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। सरकार आखिर काम कर क्या रही, बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले तो अंशुल जी से कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद सरकार पर हैं और 3 साल आपका हो चुका है, आखिर मैंडेटरी होने के बाद भी आखिर ऐसी स्थिति क्यों नजर आ रही है? अपने ही मंत्री को नहीं मना पा रहे हैं। जी, बहुत उम्दा और तीक्ष्ण सवाल है, जैसा कि आप जानी जाती हैं। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज हम अगर बैठे हुए हैं तो मानसून सत्र पर बैठे हुए हैं। मानसून सत्र का सीधा सीधा अगर हम परिभाषित करना चाहें तो जनता जनार्दन के जो ज्वलंत मुद्दे उसे सदन में उठाने का काम विपक्ष करती है और उसका जवाब देने का काम सरकार करती है। आपने अभी कहा कि हमारे पास 71 विधायक है, 70 विधायक है। आपने अभी कहा हमारे पास बहुत सुदृढ़ कैबिनेट मंत्रालय है। आपने अभी कहा कि हमारे पास एक सक्षम सरकार चलाने की प्रतिभूति और सामने का एक नया रास्ता है। तो मोहतरमा, हम वही तो कर रहे हैं। 3.5 वर्षों में अगर किसानों की बात करें, अगर महिलाओं की बात करें, अगर युवाओं की बात करें, तो मैं तो वही बात तो कह रहा हूं कि हमने उसको 3.5 वर्षों में करके दिखाया है। हमने 36 वादे करे थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद 3 साल बीत चुका है, अभी स्थिति वापस आपके मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्यों आपसे मेल बात नहीं हो पा रहा? अंजना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ऐसा क्या नौबत आ गई जो आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ रही है? अंजना जी। रंजना जी, आप सुन पा रही हैं आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 अंकिता जी। रंजना जी, ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए अंकिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि हमने आज ही अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेके आया है। देखिए, 3.5 साल का समय बहुत होता है सरकार को अपने आप को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि आपने जनता की कितनी सेवा की है, जनता के कितने काम आपने किए हैं। और आपने जो अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, ये वादे किसी और ने नहीं किए थे, सरकार ने वो वादे किए थे। एक वादे बता दीजिए। अंशुल जी बैठे यहाँ पर, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं पूछती हूँ उनसे कि एक वादे अब बता दीजिए कि जनता के कौन से वादे आपने पूरे किए हैं, अपने घोषणा पत्र के कौन से वादे पूरे किए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आज हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। और इसीलिए हमने सरकार के लिए अविश्वास लाया है कि उनके खुद के मंत्री को, जिनको विश्वास नहीं है, अपना विभाग उन्होंने छोड़ दिया है। और तो और जो जनता से वादे किए थे कि हम शराबबंदी करेंगे, महिला बहनों के साथ आपने वादे किए थे कि आपके जो सबों की जो राशियां हैं, ऋण जो आपने लिए, ऋण माफी कराएंगे। हमारी जो प्रधानमंत्री आवास है उसे आपने रोक दिया, उसका पैसा आपने नहीं दिया। और तो और जल जीवन की जो मिशन, इतनी सारी सरकार की जो योजनाएं हैं, वो केंद्र सरकार की योजनाएं केवल आपके कारण, राज्य सरकार के कारण धरी की धरी रह गई। आपने अपने जल घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, एक वादे आप मुझे बता दें कि आपने एक वादे पूरे किए होंगे। जी, वक्त थोड़ा सा कम है, वक्त कम है। एक आखिरी प्रतिक्रिया कांग्रेस से, अंशुल जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कम शब्दों में थोड़ा सा। उसको पूर्ण करूंगा। मोहतरमा जनप्रतिनिधि है आप एक जनप्रतिनिधि है, आप जनता जनार्दन से चुनी गई मोहतरमा है और आपको सदन में सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि जनता जनार्दन के मुद्दे आप उठाइए। आप हमें मत सिखाइए हमको किस लिए भेजा जाता है। आप हमें मत बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता रहिए, हमको किस लिए भेजा जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं, वो जनता बताएगी हम कितना काम करते हैं। मैं यह समझता हूँ कि कोई नहीं हो सकता। मोहतरमा, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको चेता देना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन के लोकतांत्रिक मुद्दे उठाना प्रयास करिए। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, मुझे आपके पता है कि आपके ऊपर कई सारे एकड़ जमीन है, आप उसमें धान बुआई भी करती है मोहतरमा। वह धान बुआई आप कितने रुपए में बेचती है? जीता जागता सबूत स्वदेश न्यूज के माध्यम से आप जनता केंद्र आपको पैसा दे रही है, तभी आप चल रहे हैं, तभी केंद्र के पैसे से राज्य सरकार अपनी जितनी योजनाएं हैं उनको पूरा करने का काम कर रही है। चलिए, अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास बातें हो रही हैं। आप बता दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना जी आपका, प्रशांत जी आपका, अंशुल जी आपका और अंकिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविश्वास की सियासत अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र लगातार हंगामेदार हो रहा है, तमाम तरह के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। तो वहीं
जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव ने एक पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है, उस मुद्दे पर अब राजनीति देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, उन पर सुनवाई होगी, उन पर बातचीत होगी, उन पर चर्चा की जाएगी, या फिर ऐसे ही सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।